हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोल्सबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कोल्सबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो दिया था लॉरेंस कोल्सबर्ग ने 1927 से 1987 के बीच में। आइए तो मित्रों पढ़ते हैं कोल्सबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, कोल्सबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, आइए। ये सीटेट और किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, बाकी बीएड, डीएलएड, इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए जान लेते हैं। तो लॉरेंस कोल्सबर्ग ने 6 स्टेजेस दी थी। लॉरेंस कोल्सबर्ग स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, इन्होंने 6 स्टेजेस दी थी मोरल डेवलपमेंट की, नैतिक विकास की, जिसको हम आगे चल के समझेंगे। और ये किससे प्रभावित हुए थे, देखिए हम जान लेते हैं। ये किससे प्रभावित हुए थे? जीन पियाजे से, कोल्सबर्ग। और इन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम इस पर काम किया। और ये इन्होंने काम शुरू कर दिया था जब ये ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे, जब ही वॉज साइकोलॉजिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट। अपने विद्यार्थी जीवन में ही इन्होंने अपना साइकोलॉजिकल का शिक्षण शुरू कर दिया था। इन्होंने अपने विचार देना शुरू कर दिया था। 1958 से एक्सपेंड किया थ्रू आउट इस लाइफ। ठीक है, आइए जानते हैं। तो क्योंकि इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया था, मोरालिटी का सिद्धांत दिया था, तो सबसे पहले मोरालिटी को जान लेना बहुत आवश्यक है कि मोरालिटी आखिर होती क्या है, मोरालिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए, मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। सही और गलत और अच्छे और बुरे व्यवहार के बीच अंतर के विषय में सिद्धांत जो किसी अच्छे, बुरे, गलत, सही, इसके बीच में डिफरेंशिएट करे, उसके बीच में अंतर बताए, उस सिद्धांत को क्या कहते हैं? मोरालिटी। उसी को कहते हैं मोरालिटी, नैतिकता। ठीक है, बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे, कोशिश करेंगे, ज़्यादा टाइम ना लें। तो इन्होंने शुरू किया था सबसे पहले हैंस डेलिमा। डेलिमा का हिंदी अनुवाद है दुविधा। डेलिमा का हिंदी अनुवाद क्या है? दुविधा। ठीक है मित्रों, तो इन्होंने सीधा सीधा बता देता हूँ, ये तो बहुत लंबा लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। एक हैंस थे, इंसान थे, इनकी वाइफ थी जो बहुत बीमार थी और उनको एक दवाई देनी थी। वो दवाई तभी विकसित हुई थी, वो एक केमिस्ट के पास थी। तो वो दवाई लेने जाते हैं जिसकी एक्चुअल कॉस्ट $200 होती है, लेकिन वो दे रहा होता है उसे 10 टाइम $2000 में, 10 टाइम महंगा बेच रहा होता है। लेकिन उनके पास इतने होते नहीं है। वो कहते हैं $1000 दे सकता हूँ मैं, पर वो कहता है नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मुझे पूरे के $2000 ही चाहिए। तो इस चक्कर में वो उससे लड़ाई झगड़ा करते हैं, उससे चोरी करते हैं उस ड्रग को, अपनी वाइफ का जीवन बचाने के लिए। तो यही इन्होंने बोला है कि वाई और वाई नॉट। देखिए लास्ट की लाइन बढ़िए। सो हैंस गॉट डिस्पर्ड एंड ब्रोकन इनटू द मेंस लेबोरेटरी टू स्टील द ड्रग फॉर हिज वाइफ। शुड हैंस हैव ब्रोकन इनटू द लेबोरेटरी टू स्टील द ड्रग फॉर हिज वाइफ। सही था या गलत था? तो ये देखिए दुविधा होती है यहाँ ना, केमिस्ट सही था। और अगर आप लॉ के नियम से देखेंगे, कानून के नियम से देखेंगे, तो यहाँ पे हैंस भी नहीं सही थे। लेकिन अगर उनकी वाइफ के प्रोस्पेक्ट से देखेंगे तो हैंस बिल्कुल सही थे, फिर वो गलत थे। तो ये दुविधा है। इसमें हम मोरालिटी को कैसे डिसाइड करेंगे, किस स्टेज में क्या होता है, वो आइए हम जानते हैं। तो कोल्सबर्ग स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, इनके बेसिकली 3 स्टेजेस थे, 3 लेवल्स थे, जिनको आगे चल के कितने लेवलों में बांटा गया? 2-2 और किए गए, मतलब टोटल 6। मेन 3 थे, हर लेवल के नीचे 2 स्टेजेस थे। तो टोटल कितने हो गए? 3 × 2 6। टोटल 6 इनके स्टेजेस थे, बाकी 3 लेवल थे। तो 3 बेसिकल लेवल कौन कौन से हैं? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का हिंदी अनुवाद होता है परंपरागत। ठीक है, जो परंपरागत चल रहा है, प्री कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत। तो इसका 4 से 10 साल के बीच में होता है। ये देखिए जो मैं बता रहा हूँ ना, जो सर्कल कर रहा हूँ, ये सीटेट के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेता है। प्री कन्वेंशनल स्टेजेस का टाइम क्या है? 4 to 10 ईयर्स, सॉरी 4 to 10 ईयर्स। और ये प्राइमरी स्टेज होती है, बच्चा प्राइमरी लेवल पे होता है स्टडी में। ठीक है, और उसके 2 कौन कौन से हैं? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, आज्ञाकारिता और सजा, अभिव्यंजनता। इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी हम नाम जान लेते हैं। और इसी का दूसरा क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन, स्वरुचि अभिनय। और इसको जो ब्रैकेट में जो मैं ये लिखे हुए हैं, इनको भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, कभी कभी इसी के नाम से पूछ लेता है तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। व्हाट्स इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है? थोड़ा सा बच्चा इसमें अपने लिए सोचता है, सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचता है कि मुझे क्या बेनिफिट है ना।
अब सेकंड लेवल है कन्वेंशनल लेवल। ये कितने साल से कितने साल तक के बीच में होती है? 10 to 13 ईयर्स, 10 साल से 13 साल के बीच में। और इसकी दो स्टेजेस हैं, वो कौन कौन सी है? इंटरपर्सनल अकॉर्ड एंड कन्फॉर्मिलिटी, अनुरूपता और पारंपरिक समझौते, गुड बॉय गुड गर्ल या गुड बॉय नाइस गर्ल एटीट्यूड। इससे सीटेट में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इस वाली से। तो फोर्थ स्टेज है, हर एक के नीचे 2-2 स्टेज है। इसकी सेकंड है लेवल 2 की, लेकिन ये फोर्थ स्टेज है टोटल में। अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस ओरिएंटेशन, प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के अभिनय से। लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी, इसमें उन्हें कायदे कानून बनाए रखने होते हैं। तो ये चौथी स्टेज है। अब पोस्ट कन्वेंशनल, इसमें बच्चा 13+ ईयर्स तक जाता है और निरंतर मृत्यु तक इसमें स्टेजेस चलती रहती हैं। तो दूसरा पांचवी स्टेज क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ठीक है। सिक्स्थ है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, प्रिंसिपल कॉन्शियस। अब आइए इनको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। चार्ट मैंने लगाया है आपके लिए, तो हम इसमें सीधे सीधे स्टेजेस पढ़ेंगे। पहली 2 स्टेजेस थी प्री कन्वेंशनल की, जो होती है इन्फेंसी और प्री स्कूल के बीच में, ठीक है मित्रों। तो सबसे पहले जानते हैं ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। इसमें बच्चा इन्फेंसी में होता है, मतलब बहुत छोटा होता है, और इसमें बच्चे को मतलब कुछ सिखाना है, कुछ मोरालिटी सिखानी है, कुछ गलत को रोकना है, वो कुछ कर रहा है, तो इसमें हम क्या कहते हैं? हम बच्चे को पनिशमेंट देते हैं। उसके थ्रू वो ओबीडियंट होता है, उसके थ्रू वो समझता है कि ये गलत है, तो वो पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए सही चीज़ें करता है, ठीक है। नो डिफरेंस बिटवीन डूइंग द राइट थिंग्स एंड अवॉइड पनिशमेंट। तो वो सही चीज़ें करने के लिए पनिशमेंट को अवॉइड करता है कि भाई ये पिछली बार मैंने गलत किया था, मुझे पनिशमेंट मिला था, तो अब मुझे सही करना है ताकि मैं पनिशमेंट ना लूँ। तो पनिशमेंट ज़रूरी होता है, अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा पनिशमेंट दें। अब सेकंड स्टेज है सेल्फ इंटरेस्ट। इसमें बच्चा थोड़ा सा अपने लिए बात करने लग जाता है, मतलब ये प्री स्कूल में होता है। प्री स्कूल में क्या होता है? इंटरेस्ट शिफ्ट टू रिवार्ड रेदर देन पनिशमेंट। इसमें बच्चा पूछने लग जाता है, अगर जैसे आपने बोला ये काम नहीं करना है, तो पूछेगा ये काम नहीं करूँगा तो आप मुझे क्या दोगे? कुछ रिवार्ड चाहिए ना। आपने बोला भाई जाओ थोड़ा सा ये बोतल उठा के मुझे दे दो पानी की, तो बच्चा बोलेगा कि मैं बोतल दे दूंगा, इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? चॉकलेट दोगे। तो ऐसा होता है। तो इसमें बच्चे को रिवार्ड्स चाहिए होता है, वो रिवार्ड्स के प्रति हो जाता है। इंटरेस्ट शिफ्ट टू रिवार्ड्स रेदर देन पनिशमेंट। एफर्ट इज मेड टू सिक्योर ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर वन सेल्फ। वो क्या करता है? और इसको देखो, मैं आपको दिखाऊं, सेल्फ इंटरेस्ट, व्हाट्स इन इट फॉर मी, ये लिखा हुआ है। हर काम में वो बच्चा ढूंढने लग जाता है कि इसमें मेरे लिए क्या है। स्वरुचि, अपने लिए सोचने लग जाता है, ठीक है। आइए अब करते हैं, ये हमारी 2 स्टेजेस हो गई। अब सेकंड लेवल की 2 स्टेजेस और है, जिसको पहला ये थर्ड होगी कन्फॉर्मिलिटी एंड इंटरपर्सनल अकॉर्ड। ये स्कूल एज की होती है, इसको कहते हैं गुड बॉय नाइस गर्ल लेवल। ये नाम आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस नाम से सीधे सीधे आ जाता है, कभी कभी इस नाम से आ जाता है, गुड बॉय गुड गर्ल, गुड बॉय नाइस गर्ल, ठीक है। और ये स्कूल एज होती है। तो इसमें बच्चा क्या करता है? अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए उसको अप्रिशिएशन चाहिए। अब उसे रिवार्ड नहीं चाहिए, अब उसे क्या चाहिए? अप्रिशिएशन। जहाँ बच्चे को अप्रिशिएशन मिलता है वो बच्चा उस काम में और ज़्यादा रुचि लेने लग जाता है। उसे लगता है ये काम अच्छा है, ये मुझे और करना है। समझ रहे हैं ना आप? जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने कुछ, आपने एक क्वेश्चन दिया मैथ में, उसने फटाफट उसको ऐड कर दिया, एडिशन का क्वेश्चन दिया, ऐड कर दिया, आपने उसे प्रोत्साहन किया, वाह वाह तुमने तो मतलब क्या काम किया है। तो उसके लिए वो हो जाएगा भाई, अगर मैं इसी लेवल पर काम करूँगा तो उसकी रुचि बढ़ जाएगी उस विषय में।
उसे लगेगा ये मेरे लिए अच्छा है, मुझे इसमें रिवार्ड मिल रहा है, तो उसकी रुचि बढ़ जाएगी। देते हैं ना बच्चे को, पहले बचपन में देख रहा होगा आपने, स्कूल वगैरह में आइसक्रीम दिया करते थे टीचर्स, ऐसे बना के आइसक्रीम दे देते थे होमवर्क में, स्टार देते थे, है ना, देखा होगा। जो थोड़े से, तो ये क्या अप्रिशिएशन है, इसमें बच्चा फिर अप्रिशिएशन के लिए काम करने लग जाता है कि मुझे 2 स्टार चाहिए, 3 स्टार चाहिए, मुझे मैडम ने आइसक्रीम दिया, मुझे सर ने टॉफ़ी दिया है, बस लिख दिया, उसमें कुछ दिया नहीं है, लेकिन लास्ट पेज पे लिख दिया और वो खुश हो गए। राइटिंग पे बच्चे को दे देते हैं कि देखो आपकी राइटिंग इतनी अच्छी है, तो बच्चा और संभल के लिखता है। तो इसमें अप्रिशिएशन की यूज होती है ये। अब आइए जान लेते हैं सेकंड लेवल की, सेकंड और फोर्थ स्टेज, अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर, स्कूल एज। अब ये क्या है, स्कूल एज है। इसमें क्या है, अब बच्चा सोसाइटी के साथ भी इंटरेक्ट करने लग जाता है। इसमें अब सोसाइटी आ गई। ओरिएंटेशन टुवर्ड फिक्स रूल्स, अब वो फिक्स रूल में चला जाता है, समझ रहे हैं। द पर्पस ऑफ मोरालिटी इज मेंटेन द सोशल ऑर्डर, इंटरपर्सनल अकॉर्ड, एक्सपेंडेड टू इंक्लूड द एंटायर सोसाइटी। वो अब पूरे सोसाइटी के बारे में सोचने लग जाता है। उसके पेरेंट्स उसे बताने लग जाते हैं, जो कहते हैं ना आप ये काम करोगे तो 4 लोग क्या कहेंगे, तो वहाँ घूम रहे थे तो 4 लोग क्या सोचेंगे। तो ये 4 लोग वाली स्टेज आ जाती है, ये वाली। तो 4 लोग वाली स्टेज है। इसमें बच्चा अपने रूल्स मानने लग जाता है सोसाइटी के रूल्स को समझने लग जाता है। अब आते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेजेस पे, ठीक है। ये हमारी दोनों पोस्ट कन्वेंशनल की हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अब बच्चा टीन है, अब थोड़ा सा मतलब बच्चा बड़ा हो गया है, 13+ ईयर्स का है। तो इसमें क्या है, म्यूचुअल बेनिफिट, रेसिप्रोकली, मोरली राइट एंड लीगली राइट आर नॉट ऑलवेज द सेम। तो बच्चा क्या है, अब सोसाइटी से म्यूचुअली अंडरस्टैंड करने लग जाता है कि मैं ये रूल मानूंगा तो मुझे क्या बेनिफिट होगा, मुझे क्या मिलेगा। अब वो मोरली राइट और लीगली राइट को अलग अलग देखने लग जाता है कि ये लीगली सही है, ये मोरली सही है, समझ रहे हो। जैसे अभी गवर्नमेंट ने 3 तलाक वाला मुद्दा हटाया था, तो लीगली क्या है, मोरली क्या है, अब वो समझने लग जाते हैं। वो तो दोनों तरफ से ही पहले गलत था मेरे हिसाब से। तो इसमें बच्चा जो सोशल रूल्स हैं, सोसाइटी के रूल्स हैं, अगर वो मोरलिटी सही नहीं है, लीगली बनाए हुए हैं, तो उसको चेंज भी करते हैं। हम लोग इसमें क्या करते हैं, रूल्स एडिटिंग भी करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं 6th और फाइनल स्टेज में, यूनिवर्सल प्रिंसिपल अडल्टहुड, मोरलिटी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट ट्रांजेक्ट म्यूचुअल बेनिफिट। अब मोरलिटी किस में आ जाती है, अपने विचारों में, बच्चे की। अब जो बच्चा क्या, ये तो बड़ा हो गया, ये तो काफ़ी सिंसियर जो पहुंच जाते हैं, इसमें बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। वो अपने प्रिंसिपल बनाते हैं, अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर लोगों को जज करते हैं। हो सकता है मेरे लिए कोई वो मोरली गलत है, लेकिन उनके प्रिंसिपल पे वो सही है, मतलब वो माफ़ कर देते हैं, ठीक है भाई आपने गलत किया, इसका आप भुगतेंगे, हमने माफ़ कर दिया। वो वाले स्टेज पर आ जाते हैं। आप चलो आगे बढ़ो, हमने माफ़ कर दिया, आप अपने जीवन में और आगे बढ़ो। तो ये अपने प्रिंसिपल्स पे आ जाती है। वो अपने ब्रेन को इतना डेवलप कर लेते हैं कि अपने ब्रेन से खुद अपने लिए प्रिंसिपल बना लेते हैं सोसाइटी के लिए, ठीक है। चलिए मित्रों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। जय हिंद, जय भारत।